Major outcomes of the three objectives that were identified in independent India, discussed in the first three chapters here, the third objective proved most difficult to realize. अभी तक के जो तीन उद्देश्य पहचाने गए थे एक आजाद भारत के द्वारा, जिनका हम डिस्कशन अपने पहले तीन चैप्टर्स में कर चुके हैं, उसमें ये जो थर्ड ऑब्जेक्टिव था ये सबसे ज्यादा मुश्किल भरा था. लैंड रिफॉर्म्स डिड नॉट टेक प्लेस इफेक्टिवली इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. जो जमीन से जुड़े बदलाव थे वो पूरी तरीके से उनका जो एक असरदार रिस्पॉन्स होता है वो नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए था कंट्री के ज्यादातर हिस्सों में. Political power remained in the hands of the land-owning classes, and big industrialists continued to benefit and thrive, while poverty did not reduce much. जो political power थी, वो जो land-owning classes होती हैं, उनके हाथों में ज्यादा रही. जो बड़े-बड़े industrialists थे, वो अपना फायदा बना रहे थे, और जो गरीबी थी, उसमें कोई कमी नहीं आई. The early initiatives for planned development were at best realizing the goals of economic development of the country and well-being of all its citizens. शुरुआती जो इनिशिएटिव्स लिए गए प्लान डेवलपमेंट के, वो बस कहाँ तक सही थे, अपने बेस्ट थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कंट्री का होना चाहिए उसके गोल क्या होने चाहिए, या वेलबींग जो सिटीजन्स की है वो क्या होनी चाहिए, बस ये चीज का था. बाकी एक्चुअलिटी में कुछ नहीं हुआ. The inability to take significant steps in the direction in the first stage was to become a political problem. अब ये जो एक हमारी नाकाबिलियत थी कि हम जो है सही कदम या सही स्टेप्स नहीं उठा पाए इस दिशा में, ये सबसे पहली स्टेज थी जो कि क्या कहते हैं एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम बन गई. Those who benefited from unequal development soon become politically powerful and made it even more difficult to move in the desired direction. अब जिन लोगों को इस अनइक्वल डेवलपमेंट से फायदा हुआ वो पॉलिटिकल तौर पे बहुत ज्यादा ताकतवर बन गए और ज्यादा उन्होंने और मुश्किल कर दी कि इस डिजायर्ड डायरेक्शन में हम मूव कर पाए, क्योंकि उनके पास अब ज्यादा ताकत आ गई. तो वो क्यों चाहेंगे कि और डेवलपमेंट हो या गरीबी कम हो. तो वो जो है सत्ता जो थी वो कुछ हाथों में चली गई जिनको ज्यादा फायदा हुआ और उन्होंने ही मुश्किल कर दिया इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना. फाउंडेशंस. An assessment of the outcomes of this early phase of planned development must begin by acknowledging the fact that in this period the foundation of India's future economic growth was laid. जो भी हमारा प्लान डेवलपमेंट था उसका जो अर्ली फेज रहा, अगर उसके जो भी नतीजे निकले उसका असेसमेंट करें तो सबसे पहले जो असेसमेंट होगा उसकी शुरुआत जो है इस फैक्ट से होगी कि इस पीरियड में जो इंडिया के फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ की नींव थी वो रखी गई थी. Some of the largest developmental projects in India's history were undertaken during this period. कुछ बहुत ही बड़े जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के इतिहास में वो इस पीरियड के दौरान लिए गए. These include mega dams like Bhakra Nagal and Hirakud for irrigation and power generation. अब इसमें जो बड़े डैम्स थे, जो मेगा डैम्स हैं जैसे भाखड़ा नागल और हीराकुड, जो कि इरिगेशन और पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल होते. Some of the heavy industries in the public sector, steel plants, oil refineries, manufacturing units, defense production, etc. were started during this period. इसके अलावा जो हैवी इंडस्ट्रीज थी पब्लिक सेक्टर में, जैसे स्टील प्लांट की हो गई, ऑयल रिफाइनरीज हो गई, मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स हो गए या डिफेंस प्रोडक्शन, ये सब भी इसी पीरियड के दौरान शुरू हुई. Infrastructure for transport and communication was improved substantially. वही दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें भी काफी ज्यादा सुधार हुआ. Of late, some of these mega projects have come in for a lot of criticism. और बाद में इन मेगा प्रोजेक्ट्स की भी जो है बहुत ज्यादा आलोचना हुई. Yet, much of the later economic growth, including that by the private sector, may not have been possible in the absence of these foundations. लेकिन जो बाद में इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर द्वारा भी शामिल है वो पॉसिबल नहीं हो पाती अगर ये सब जो है नींव नहीं रखी गई होती. गवर्नमेंट कैंपेन रीचेस द विलेज. इन अ वे द एडवर्टाइजमेंट स्टक और रिटन ऑन वॉल्स गिव एन एक्यूरेट इंट्रोडक्शन टू द विलेजेस प्रॉब्लम एंड हाउ टू सॉल्व देम. जो एडवर्टाइजमेंट दीवारों पे छपे होते हैं या चिपकाए दिए जाते हैं या लिखे जाते हैं वो हमें सही मायने में बताते हैं कि गांव की समस्या क्या है, उनको सुलझाया कैसे जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉब्लम वॉज दैट इंडिया वॉज अ फार्मिंग नेशन बट फार्मर्स रिफ्यूज टू प्रोड्यूस मोर ग्रेन आउट ऑफ शेयर पॉवर्टी. अब समस्या क्या थी कि इंडिया एक फार्मिंग नेशन है और किसान जो है वो मना कर रहे थे कि वो ज्यादा से ज्यादा अन्न नहीं उगाएंगे, उनकी भी एक अपनी जिद थी. The solution was to give speeches to farmers and show them all sorts of attractive pictures.
अब इसका समाधान क्या था कि पहले या तो फार्मर्स को समझाया जाए स्पीच के माध्यम से, या फिर उनको हर तरीके की जो पिक्चर्स हैं जो उनको अट्रैक्ट करें वो दिखाई जाए. These advise them that if they don't want to grow more grain for themselves, then they should do so for the nation. इससे क्या एक उनको सलाह देने की कोशिश थी कि भाई तुम अपने लिए अनाज नहीं उगाना चाहते मत उगाओ, लेकिन एटलीस्ट नेशन के लिए तो उगाओ. As a result, the posters were stuck in various places to induce farmers to grow grain for the nation. तो जगह जगह जो है पोस्टर्स लगवाए गए ताकि जो किसान हैं वो थोड़ा सा उससे आगे बढ़े, थोड़ा सा मान जाए और वो जो है अन्न जो उगाना है वो नेशन के लिए उगाएं. The farmers were greatly influenced by the combined effect of the speeches and posters, and even most simple-minded cultivator began to feel the likelihood of there was some ulterior motive behind the whole campaign. अब जो फार्मर्स थे वो प्रभावित हो गए, ये जो कंबाइंड इफेक्ट रहा स्पीचेस का और पोस्टर्स का. यहाँ तक कि जो बिल्कुल ही सीधा साधा एक किसान था वो भी समझने लग गया कि इसमें कहीं ना कहीं पीछे कुछ कारण है जो ये पूरी कैंपेन चलाई जा रही है. One advertisement has become specially well known in शिवपालगंज. एक एडवर्टाइजमेंट ऐसा था जो ज्यादा जाना माना हुआ शिवपालगंज में. It showed a healthy farmer with turban wrapped around his head, earrings and a quilted jacket, cutting a tall crop of wheat with a sickle. उसमें एक बिल्कुल स्वस्थ किसान दिखाया गया था जो पगड़ी पहने हुए था, अपने सिर पे कानों में बुंदे थे और एक अच्छी सी जैकेट पहने था, और वो जो है वीट की जो बाली होती है उसको अपनी जो कुदाल है उससे काट रहा था. The woman was standing behind him, very pleased with herself. उसके पीछे एक लेडी खड़ी थी जो अपने से बहुत खुश थी. She was laughing like an official from the Department of Agriculture. और वो बिल्कुल ऐसे हंस रही थी जैसे मानो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कोई ऑफिशियल होता है. Below and above the picture was written in Hindi and English. अब पिक्चर के ऊपर और नीचे हिंदी और इंग्लिश में लिखा था Grow more grain, कि ज्यादा से ज्यादा अन्न उगाओ. Farmers with earrings and a quilted jacket who were also scholars of English were expected to be won over by the English slogans, and those who were scholars of Hindi by the Hindi version. अब farmers जो इयरिंग्स और क्विल्टेड जैकेट के साथ दिखाए थे, जो स्कॉलर्स भी थे इंग्लिश के, उनसे उम्मीद करी जा रही थी कि वो इंग्लिश स्लोगन से मान जाएंगे, और जो स्कॉलर्स थे हिंदी के वो हिंदी वर्जन से. And those who didn't know how to read either language could at least recognize the figures of the man and the laughing woman. और जिनको बिल्कुल पढ़ना लिखना ही नहीं आता, दोनों में से कोई भी भाषा नहीं समझ सकते, एटलीस्ट जो मैन और वुमेन की फोटो है उसको देखकर समझ जाएंगे. The government hoped that as soon as they saw the man and the laughing woman, farmer would turn away from the poster and start growing more grain like the men possessed. और गवर्नमेंट को ये उम्मीद थी कि जैसे ही किसान जो है देखेंगे उस आदमी की और हंसने वाली लेडी की फोटोग्राफ जो पोस्टर लगा हुआ है, तो डेफिनेटली किसान जो है उस पोस्टर से आगे मतलब प्रभावित होकर इंस्पायर होकर आगे बढ़ेगा और ज्यादा अन्न उगाएगा जैसे कि वो इंसान उगा रहा है. लैंड रिफॉर्म्स. In the agrarian sector, this period witnessed a serious attempt at land reforms. एग्रीकल्चर सेक्टर में इस पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा कोशिशें करी गई जमीन से रिलेटेड चेंजेस करने की. Perhaps the most significant and successful of these was the abolition of the colonial system of जमींदारी. सबसे ज्यादा जो सफल रहा, महत्वपूर्ण था, वो था कि जो कॉलोनियल सिस्टम था जमींदारी का उसको खत्म करना. This bold act not only released land from the clutches of a class that had little interest in agriculture, it also reduced the capacity of the landlords to dominate politics. अब ये जो एक बहुत ही बोल्ड स्टेप उठाया गया, इससे क्या हुआ, जो जमीन कुछ क्लास के हाथों में फंस गई थी, जैसे कहती ना कुछ लोगों ने अपने लिए जबरदस्ती जमीन दबा रखी है जबकि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा एग्रीकल्चर में, उसकी चुंगल से बाहर निकली. साथ ही साथ जो लैंडलॉर्ड की कैपेसिटी थी कि वो पॉलिटिक्स पे ज्यादा डोमिनेशन रखते थे, उसमें भी कमी आई. Attempts at consolidation of land, bringing small pieces of land together in one place so that the farm size could become viable for agriculture, were also fairly successful. एक ये जो कोशिश करी गई कि लैंड का एकत्रीकरण किया जाए, मतलब छोटे छोटे जो लैंड के टुकड़े हैं उनको एक जगह लाया जाए ताकि फार्म का साइज जो है वो इतना बड़ा हो कि उस पर खेती करी जा सके, और ये भी काफी सफल रहा. But the other two components of land reforms were much less successful. पर इसके अलावा जो दो और कंपोनेंट्स थे लैंड रिफॉर्म्स के वो ज्यादा सफल नहीं हुए. Though the laws were made to put an upper limit or ceiling or how much agricultural land one person could own.
कहने को कानून बनाए गए कि एक लिमिट लगा दी गई, एक सीलिंग लगा दी गई कि कितनी एग्रीकल्चर लैंड एक इंसान के पास होनी चाहिए। पीपल विद एक्सेस लैंड मैनेज टू इवेड द लॉ। पर जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन थी, उन्होंने जो है ऐसे में कानून की एक तरह से धज्जियां उड़ा दी। Similarly, the tenants who work on the someone else's land were given greater legal security against eviction. अगर जैसे होता है ना, जो टेनेंट्स उन पर काम कर रहे होते हैं, उन जमीनों पर जहां दूसरे का फार्म है वहां पर जाके काम कर रहे हैं, उनको ज्यादा लीगल सिक्योरिटी दी गई कि अगर उनको निकाला जाता है। बट दिस प्रोविजन वॉज रेयरली इम्प्लीमेंटेड। पर यह जो प्रावधान था ये बहुत ही कम हुआ कि ये लागू हुआ हो। It was not easy to turn these well-meaning policies on agriculture into genuine and effective action. इतना आसान नहीं था कि ये जो आपने एक अच्छी नीतियां एग्रीकल्चर को लेकर बनाई थी वो सही तरीके से इफेक्टिवली एक्शन में आ जाएं, ये आसान नहीं था। This could happen only if the rural landless people were mobilized. अगर जो सही मायने में गांव का बिना जमीन वाला इंसान है, अगर वो मान जाए तभी ये चीज पॉसिबल है। But the landowners were very powerful and wielded considerable political influence. लेकिन जो लैंड ओनर्स थे वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे और उनका ज्यादा दबदबा था एक तरह से पॉलिटिकल तौर पे। Therefore, many proposals for land reforms were either not translated into laws or when made into laws they remained only on paper. इसी वजह से बहुत सारे प्रपोजल्स जो लैंड रिफॉर्म्स के थे उन वो कानून में नहीं बदले जा सके, और अगर बाई चांस उनके ऊपर कानून बन भी गए तो वो पेपर पे ही रहे। This shows that economic policy is a part of the actual political situation in the society. तो ये जो हमारी आर्थिक नीतियां हैं ये एक तरह से जिस तरह की हमारी एक्चुअल तौर पे पॉलिटिकल सिचुएशन है समाज के अंदर, ये उसी का एक हिस्सा है। It also shows that in spite of good wishes of some top leaders, the dominant social groups were always effectively control policy making and implementation. कहने को जो टॉप लीडर्स हैं उनकी नीयत अच्छी है, वो इन चीजों में सुधार चाहते हैं, लेकिन जो डोमिनेंट जिनका ज्यादा अहम दबदबा रहता है सोशल ग्रुप्स का, वो इन तरह की जो पॉलिसी मेकिंग है उस पर ज्यादा कंट्रोल रखते हैं या उसके लागू होने पे उनका ज्यादा कंट्रोल होता है।